मैनेजमेंट में 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। ग्लोबल मार्केट्स पर भी पुनीता जी काफ़ी अच्छी पकड़ रखती हैं। पुनीता जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, गुड मार्केट्स मॉर्निंग। क्या एक्सपेक्ट करें बजट से? और क्योंकि अंतरिम बजट है, कोई खास एक्सपेक्टेशन और मार्केट इस समय पोजीशन कैसा है आपके हिसाब से? देखिए, बजट तो मेरे हिसाब से एक वोट ऑन अकाउंट ही होगा। फुल बजट तो इलेक्शन ईयर में कभी होता ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत मार्जिन पे जो भी होगा वो इलेक्शन फोकस्ड ही रहेगा। तो ऐसा कुछ आई थिंक हमें बजट पे मार्केट मूवमेंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। रही बात मार्केट की, मुझे कैसा लग रहा है बाजार, उस पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि 3-4 चीजें हैं जो कि मार्केट्स इग्नोर कर रही हैं। सो थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए उनके कारण। बट हालांकि फ्लोज जो है इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर से, एसआईपी से, वो इतने स्ट्रांग है कि कोई भी नेगेटिव अगर न्यूज आती भी है तो वो जो फ्लोज हैं उससे मार्केट पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये कौन सी 3-4 चीजें हैं जो कि मार्केट्स इग्नोर कर रही हैं? एक तो जियो पॉलिटिक्स, उधर आप देख रहे हैं ईरान के स्ट्राइक्स बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं रेड सी में फ्रेट रेट्स बढ़ रहे हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है उनके कॉस्ट्स बढ़ रही हैं शिप करने के लिए। उसका मार्केट पे कोई असर अभी तक नहीं आया। यूएस के जो रेट कट्स हैं वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे दिसंबर में कि आ जाएंगे, पर अब इन्फ्लेशन नंबर्स हाई आए हैं, बॉन्ड यील्ड्स वापस स्पाइक थोड़ी कर गई हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट कट्स जिसपे लोग सोच रहे थे कि शायद फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा जल्दी आएंगे, और वो शायद अभी थोड़ा डिले हो गया है। एंड देन इलेक्शंस इलेक्शंस इंडिया के इतनी कंसर्न नहीं है, पर यूएस इलेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होते जा रहा है। और कहना मुश्किल है कि किस तरफ यूएस पॉलिसीज जाएंगी, डिपेंडिंग कि कौन आता है। तो ये जो सब चीजें हैं ये बैकग्राउंड में लोग देख रहे हैं, पर इस पे ये जो नेगेटिव इसका इफेक्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए वो अभी नहीं आया। अच्छा पुनीता जी, इस अर्निंग सीजन को आप कैसे रीड करेंगी मैम? जिस प्रकार के नंबर्स हमारे 4 दिग्गज आईटी कंपनियों ने दिए, अब कुछ मिड कैप भी आ रही हैं, बट मोर और लेस जिस प्रकार के नंबर्स इन्होंने दिए, आपका व्यू आईटी को लेकर? क्योंकि आपने एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी रखा मेरे आगे और कुछ रिस्क भी रखे, बट स्टिल इन आइसोलेशन अगर मैं आईटी के बारे में बात करूं मैम, तो ये नंबर्स कैसे लगे आपको? देखिए, मैं तो कई महीनों से बोल रही हूँ कि आईटी सेक्टर जो है वो एक सेफ सेक्टर है, डिफेंसिव सेक्टर है। इस एनवायरनमेंट में वो चला ही नहीं था, स्टॉक्स चले ही नहीं थे। तो वो जो अर्निंग्स नंबर्स आए हैं वो ऑलरेडी काइंड ऑफ फैक्टर्ड इन थे और उससे थोड़े से बेटर आए हैं। तो इसलिए मार्केट्स ने उस सेक्टर को रिवॉर्ड किया है। हालांकि ओवर द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो यूएस इकोनॉमी से बहुत ज्यादा लिंक्ड है, यूएस इकोनॉमी में खुद अपने कुछ कुछ, जैसे मैंने बोला, इलेक्शंस आ रहे हैं। बट हाँ, थोड़ी रिकवरी आ रही है यूएस इकोनॉमी में। तो ये सेक्टर जो है उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा मैम, इस बार के जो नंबर शुरू हुए बैंक्स के, मैं एक एक करके सेक्टर्स पे आ रहा हूँ, अपने आप को थोड़ा सा टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहा हूँ। आपको ये फीलिंग आ रही है मैम, कल फेडरल बैंक के नंबर्स थे, एचडीएफसी बैंक के नंबर आए, कि जो जो बेस्ट था इन टर्म्स ऑफ एनआईएम्स, बेस्ट जो दौर था वो अब जा चुका है लास्ट क्वार्टर में, या फिर इस क्वार्टर में चला जाएगा? कॉस्ट प्रेशर बढ़ेंगे, थोड़ा सा डिपॉजिट्स में और इजाफा होगा रेट्स में? क्या बेस्ट ऑफ आई थिंक जो जो क्वार्टर्स थे इन टर्म्स ऑफ एनआईएम्स वो जा चुके हैं? क्या बैंक्स थोड़ा सा प्रेशर में रह सकते हैं यहाँ से? बैंक्स जो है वो कई सारे बैंक्स जो है उन्होंने कुछ खास, प्राइवेट सेक्टर पर्टिकुलरली ने कोई खास स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस नहीं दी लास्ट ईयर। तो वो ऑलरेडी कुछ हद से डी रेटिंग उन स्टॉक्स की हो रही है। बट उनके फ्रेंचाइजेस जो है वो अभी भी पीएसयू बैंक्स से बेटर है। बट मेन रीजन वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी वैल्यूएशंस जो है अभी भी काफी हाई है। और एक चीज तो देखनी चाहिए कि जब भी मैनेजमेंट चेंज होता है, तो जो कि स्टार मैनेजमेंट्स है, अगर वो रिटायर कर जाए तो न्यू मैनेजमेंट को उस पोजीशन में थोड़ा टाइम लगता है टू स्टेबलाइज। एंड कंपटीशन भी इंडिया में बढ़ रहा है क्योंकि अब पीएसयू बैंक्स हैं या छोटे बैंक्स हैं, उनमें भी स्ट्रांग लीडरशिप आ रही है, वो लोग भी कंपेटिटिव हो रहे हैं। सो जो आई थिंक वैल्यूएशंस पे ध्यान देना चाहिए।
ये सेक्टर जो है इसमें ऐसा नहीं है कि सब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। चलिए पुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और आपको 2024 के लिए ऑल द बेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं और